नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्यार का नाम जिहाद का काम। जी हां, प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। विशेष समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर पहले तो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं और फिर अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देते हैं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जब हिंदू लड़कियों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। हिंदू लड़कियों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ बलात्कार किया गया और तो और अपने फायदे के लिए उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। यूपी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है। जिहादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जिहादी हैं जो सरकार को खुलेआम चुनौती देने का काम करते हैं। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम चौकी नीति खंड क्षेत्र में दो बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाकर 14 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी युवक रज्जी ने राहुल नाम बताकर दोनों बहनों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर दोनों से अवैध संबंध बनाए। इसके बाद उसने पीड़िताओं के बुजुर्ग माता पिता के नाम से 14 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके बाद बुजुर्ग माता पिता को जब उसकी सच्चाई का पता चला तो पीड़ित परिवार ने चौकी में लिखित शिकायत पत्र दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेने के बाद जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उधर मामला सामने आते ही हिंदू रक्षा दल भी थाने पहुंच गया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बताया कि परिवार लव जिहाद का शिकार हुआ है। परिवार में 6 बेटियां हैं और आरोपी ने नाम बदलकर 2 बेटियों को प्रेम जाल में फंसा लिया। आलम यह है कि वो फ्लैट पर भी कब्जा कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने बुजुर्ग माता पिता के नाम पर दोनों बेटियों से 14 लाख रुपए भी लिए हैं। बावजूद इसके दोनों बेटियां समझने को तैयार नहीं हैं। अब परिवार आत्महत्या की बात कर रहा है। तो आज हम चर्चा इसी मामले पर करेंगे कि आखिर जिहादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, क्यों इस तरह के मामले सख्त कानून बनने के बाद भी बार बार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के मामलों का खुलासा हुआ है और शासन प्रशासन इसको लेकर पहले से और ज्यादा सख्त है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही। अब आगे क्या कदम इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से उठाया जाता है, ये देखना होगा, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी साजिश इस आरोपी की ओर से रची गई थी। लाखों रुपए इन लड़कियों से ऐंठे, इनके परिवार से ऐंठे, फ्लैट पर कब्जा किया और अब जब सच्चाई का पीड़ित के परिवार को पता लगा, पीड़ित लड़कियों को पता लगा, तब जाकर पुलिस में मामला पहुंचा है और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। हिंदू रक्षा दल के लोग भी इस मामले में अब सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का शिकार ये लड़कियां हुई हैं और इनको न्याय दिलवाएंगे।
साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। डॉक्टर विपिन पांडे, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर विपिन पांडे, आपका स्वागत है। पूर्व आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ लव जिहाद पीड़िता आकर्षिता पांडे इस वक्त हैं। आकर्षिता, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नूर अहमद अजहरी। नूर अहमद साहब, आपका स्वागत है। आकर्षिता पांडे, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। आपसे मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले, क्योंकि आप इसका शिकार हो चुकी हैं। क्या आपका रिएक्शन इस केस को लेकर और क्या आपने देखा? जी नमस्कार, मैं आकर्षिता पांडे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से एक मुस्लिम लड़का मेरी लाइफ में आता है अपनी आइडेंटिटी हाइड करके। वो मतलब इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है कि हाथ में जो कलावा होता है वो बांधकर और मेरे साथ मंदिर जाकर और माथे पे चंदन तिलक लगाकर और ये साबित करता है कि मैं बहुत ही अच्छा और ही समाज सेवक टाइप का लड़का हूँ। बहुत केयर करता है और कहता है कि मुझे ये प्रॉमिसेस करता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारा साथ रखूंगा। और अगर इन केस अगर मतलब वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। झूठा प्यार का झांसा देकर किस तरीके से मेरी लाइफ के साथ खेलता है इतने सालों तक। और फिर जब सारी सच्चाई सामने आती है तो वो मतलब ब्लेम उल्टा करता है कि ये लड़की मेरे प्यार में पागल है। क्योंकि इन लोग के माइंड में ये होता है ना कि इनकी फ्रेंड सर्कल है, ये लोग सोचते हैं कि तब तक उस लड़की की केयर करो, उसकी इतनी परवाह करो, उसके सामने इतना अच्छा बनो झूठा प्यार का नाटक करके। और फिर उसके बाद जब वो लड़की खुद वो प्यार करने लगेगी, उसे इतना अटैचमेंट हो जाएगा, इतनी क्लोज हो जाएगी, तो वो खुद चाह कर भी वो दूर नहीं जा पाएगी। और फिर ये लोग जब ये भी सोचते हैं कि अगर लड़की आवाज उठाती है, इनकेस उसको सारी चीजें पता चलती है, तो किस तरीके से उसको हम लोग डरा धमका के और उसको आवाज उठाने से या कंप्लेन करने से हम मना कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल पिक्स ले लेना और वीडियोस और कुछ मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग रख लेते हैं। फिर जब मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं धीरे धीरे जानने लगी, जैसे ये क्या करता था, अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड से मिलवाने लगा, तो मुस्लिम फ्रेंड से कहता था कि इनको सलाम दुआ करो। मतलब नमस्ते करने के बजाय कहता था अस्सलाम वालेकुम, और ये सारी चीजें बुलवाना, अपने मुस्लिम फ्रेंड से मिलवाना। तो मुझे धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये लड़का हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है। जब मुझे ऐसा पता चलता है कि ये लड़का मुस्लिम है, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा जब कुछ फ्यूचर ही नहीं है तो साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि अब तुम्हें क्या ही फायदा, अब तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर चुकी हो और इतनी सारी चीजें सब लोग जान रहे हैं, कितने सारे फ्रेंड सर्कल्स जाने, कितने लोग जान चुके होंगे। और सोचो अगर तुम मुझसे दूर हटना भी चाहोगे आज नहीं तो कल तुम्हारी फैमिली को पता चल जाएगा, और नहीं भी पता चलेगा तो मैं खुद बता दूंगा, इतनी सारी चीजें मेरे पास है। हाँ, तो मैं तुम्हारी फैमिली को शेयर कर दूंगा, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगी, तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, तुम शादी करने लायक भी नहीं बचोगी। और ये भी सोचो तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा। तो ये सारी चीजें ये ऐसे ही धमकियां देने लगता है। फिर पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसा शो करता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, धीरे धीरे क्या करता है लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज मारपीट ये सारी चीजें भी करने लगता है। लेकिन आकर्षिता, इसके पीछे का मकसद क्या रहा उसका, ये आपने समझ पाई क्या आप? और कितने समय तक आप उसके साथ रही धोखे में? लगभग 3 से 4 साल मैं इसके साथ रही रिलेशनशिप में। कुछ टाइम तो मैं ना चाहते हुए रही, और फिर उसके बाद मतलब एज अ फ्रेंड रही। फिर उसके बाद जब मुझे चीजें पता चलने लगी तो मैं ना चाहते हुए भी मुझे रहना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत बार कोशिश की कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं और मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूं, लेकिन मैं चाहकर भी शेयर नहीं कर पाई। क्या धर्म परिवर्तन का दबाव भी आपके ऊपर बनाया? हाँ, जब मैंने कहा कि तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो इस तरीके से अब मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्यों मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। कह रहा उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, शादी करना चाहती हो, तो मैंने कहा तुम्ही ने तो वादा किया था शादी करने का, आज जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो कह रहा तुम्हें सबसे पहले शादी निकाह करना होगा, और निकाह करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में जब हम लोग मिले थे तो यही प्रोमिसेस हुए थे
कि हम लोग की मतलब शादी नहीं भी होती है तो लाइफ टाइम हम लोग साथ रहेंगे, और ठीक आज है। तुम मुझे कह रहे हो कि तुम धर्म परिवर्तन करो, अपनी फैमिली मेंबर से भी फोर्स करवा रहे हो। उनकी फैमिली पे मैं गई जब, तो वो लोग कहने लगे अगर तुम चाहती हो कि इस लड़के से प्यार करती हो, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो शादी भी करना चाहता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए सबसे पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सुन के मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसा पहले मुझे पता होता तो काश इस हद तक ना जाती। आकर्षिता, आपके घर वालों तक बात कैसे और कब पहुंची और पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचा? जब बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई तब मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत हद तक गलत हो चुका है। तो फिर मैंने आवाज उठाई, मैंने पुलिस कंप्लेन किया, मैंने एफआईआर तक की। एफआईआर होने के बाद जब उन लोग को खबर पहुंचती है और फिर वो लोग क्या करते हैं, मेरे पेरेंट्स को भी बताते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, और पेरेंट्स के सामने ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि देखिए आपकी लड़की किस तरीके से मेरे मतलब जबरदस्ती मतलब मेरे ऊपर एफआईआर कर रही है और झूठा इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ है भी नहीं है। और फिर उसके बाद जब मम्मी मेरे पापा हमसे सारी चीजें पूछते हैं, सोचते हैं कि ये तो बता नहीं पाएगी, ये क्यों ये सारी चीजें अपने घर पे शेयर करेगी, घर वाले जानेंगे तो इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कराएंगे, जो कि मेरे माइंड में ये चीजें चल रही थी, मैं चाहकर भी नहीं बता पा रही थी। ठीक है। तो फिर हाँ, फिर ये होता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स को पता चलता है, तो मुझसे सारी चीजें जब पूछते हैं, मैं सारी चीजें खुल के बताती हूँ, तो फिर ये इनके घर वाले दूसरा ड्रामा स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अब आपकी बेटी की सारी चीजें मैं वायरल कर दूंगा और मैं हाईलाइट कर दूंगा उनकी ठीक बहुत है। सारी आकर्षिता, एक वीडियोज है। और बहुत जल्दी से आप जवाब दीजिए, आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही थी, तो ये मेरे ही कॉलेज के एक जूनियर लड़के से उसके थ्रू कांटेक्ट करता है, और इन लोग का मेन क्या होता है, ट्रैप में फंसाने का एक ये तरीका होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे लड़कों को, जैसे वो लड़का अब सबसे पहले अपनी एक मेन चीज हाइड करके रखता है, अपनी एज, उसकी एज लगभग 30 अबव होती है, वो अपनी एज 25 बता के मुझसे मिलता है। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे स्कूल या कॉलेजेस के लड़के को पहले क्या करते हैं, उनके मैटर्स में उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि कोई लड़की हो तुम्हारे कॉलेज या स्कूल की तो उनको सेट कराओ। ये इनकी तो आकर्षिता, आपको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति पर, जिस लड़के पर आप आरोप लगा रही हैं, उसके साथ और भी ऐसे लोग हो सकते हैं, ये पूरा गिरोह हो सकता है, आपका ये कहना है क्या? हाँ, उनके कुछ ऐसे और भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ठीक और है। जो कि ज्यादातर उन यादव और ठीक है। ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियां उनसे टच में हैं, उनकी मतलब गर्लफ्रेंड कमिटेड है। चलिए, मैं आकर्षिता आपके पास लौटूंगा, बाकी गेस्ट के पास अब हम चलते हैं। नूर अहमद साहब, आपके पास में आ रहा हूं। ये कौन लोग हैं, क्या इसके पीछे का मकसद, आपका रिएक्शन? ये जो भी है महसियाना रवैया है, उनका गलत तरीका है, और इसको लफ्ज जिहाद का नाम देना, ये इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना है। तो जिहाद कैसे हो सकता है? जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना। जिहाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी धर्म की बच्ची को अपने धर्म में लाने के लिए कोई खेल खेला जाए। ये तरीका बिल्कुल जिहाद का नहीं है। और आप लोग जिस तरह से जिहाद जैसे पाक लफ्ज को इस तरह से बदनाम करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। हम इस पर सख्त आपत्ति दर्ज करते हैं आपके चैनल पर कि जिहाद सर, हमारा चैनल थोड़ी ना करें, तो खुद सरकार के लोग भी नाम लेते हैं, प्रशासनिक लोग भी नाम लेते हैं, हम थोड़ी ना नाम ले रहे हैं। ये आप हमारे, जो भी है लड़का, ये सिर्फ इंडिया न्यूज नाम थोड़ी ना ले रहा है सर। क्या ये सिर्फ इंडिया न्यूज, लव जिहाद नाम नहीं, इंडिया न्यूज ने नाम नहीं दिया। ये हम बता आपको तो इससे सरकार से शिकायत करनी चाहिए इस मामले की। फिर आप अगर विरोध दर्ज कराना चाहते हैं तो आप कोर्ट चले जाइए, आप सरकार के पास जाइए, आप चिट्ठी लिखिए, पत्र लिखिए। इसको लव जिहाद नहीं कहते हैं, जो भगवा, इसको क्या कहेंगे फिर? आपके समझ में इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्या शब्द है असल? पूरे भारत में जो भगवा लेफ्ट चल रहा है, और ये एक मिनट सर, नूर अहमद साहब, आप समझिए, सवाल को समझिए सर पहले, उसके बाद आप बोलिए। आपका लव जिहाद से मतलब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? लफ्ज जिहाद इस्तेमाल करके मुसलमानों को ही टारगेट करना है, इस्लाम को टारगेट करना है, इस्लाम को बदनाम करना है, मुसलमानों की छवियां लोगों में गलत साबित करना है। आपने इसका मतलब लव जिहाद फिर पढ़ाई नहीं है, लिखा हुआ क्या है? चलिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपके पास फिर लौटूंगा। मैं पांडे जी, डॉक्टर पांडे के पास अब मैं जा रहा हूं। सर, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं विपिन पांडे जी आप? निश्चित ही ये बड़ा गंभीर विषय है,
एक तो यह है कि बच्चियों को, किशोर या युवा बच्चियों को जो मन से कोमल होती हैं, बुद्धि से अभी थोड़ा मतलब विवेक बच्ची हैं, उनको ये भ्रमित करने का प्रयास है, उनको बरगलाने का प्रयास है, उनको लोभ देने का प्रयास है, उनको भ्रमित करने का प्रयास है, और उनको करके फिर उनको प्रेम जाल में फंसाना, और फिर प्रेम जाल में फंसा के उनको धर्मांतरण कराना, इस तरीके की प्रवृत्तियां, और फिर उनको डराना भी। अभी एक पिक्चर मैंने कल देखा है, द केरला स्टोरी, जी। पूरा हमारा विश्व पुरोहित परिषद 100 पुरोहितों की संस्था ने जाकर उसको देखा, और उसमें यही बात बताई गई थी कि पहले ये लोग भारत में 2 तरीके के धर्मांतरण हैं। जी। जो मुस्लिम धर्म के लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये जबरदस्ती करते हैं, अत्याचार करते हैं और तब कराते हैं। जो क्रिश्चियन धर्मांतरण कराते हैं, वो लोभ देते हैं, लालच देते हैं, उसके आधार पर धर्मांतरण कराते हैं। तो इन लोगों का जो धर्मांतरण है, कल उस पिक्चर में बड़ा क्लियर दिखाया गया था कि ये लोग यहाँ भारत से लड़कियों को फंसाते हैं, फिर ये लोग ले जाते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सीरिया ले जाते हैं, और वह बच्चियां बाद में फिर बिल्कुल ना अपने घर आने लायक रहती हैं, न किसी के सामने चेहरा दिखाने हमारे लायक रहती देश की हैं, सीमाएं इतनी कमजोर नहीं है। नूर अहमद साहब आऊंगा सर, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, बीच में नहीं। लेकिन विपिन पांडे जी, विपिन पांडे जी, नूर अहमद साहब का ये कहना है कि जब हम लव जिहाद बोलते हैं, तो ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। निश्चित ही ये जो लव जिहाद शब्द है, ये प्रेम में बच्चियों को फंसा करके, किशोर मन की बच्चियों को फंसा करके, उनको भ्रमित करके, उनको बेवकूफ बना करके ये लोग गलत दिशा में ले जाते हैं, और फिर बाद में उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं। तो निश्चित ही यह गलत है। वैसे तो ये मुस्लिम धर्म की प्राचीन परंपरा रही है। भारत 1200 सालों से गुलाम रहा है, और ये इसका स्पष्ट वो है कि चाहे औरंगजेब रहे हो, चाहे बाबर रहे हो, चाहे हमेशा ही ये लोग अत्याचार किए हैं, जबरदस्ती हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया है। यह सब इनकी प्रवृत्ति रही। ऐसे ही लड़कियों को भी एक गलत तरीके से फंसाते हैं। ठीक है विपिन पांडे जी, मैं आपके पास लौटूंगा। लक्ष्मी नारायण जी के पास हम चलते हैं, इंतजार काफी देर से वो कर रहे हैं, उनका अनुभव बहुत जरूरी जानना है ऐसे मामलों पर। लक्ष्मी नारायण जी, इस मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, लव जिहाद का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो जबरन विवाह के लिए धन परिवर्तन का मामला हुआ या सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का शब्द हुआ? अतुल जी सर पराग, इस पूरे प्रकरण के, इस तरह के जो भी प्रकरण आ रहे हैं, उनके पहलू बहुत सारे हैं जी। और अगर हम शुरुआत करें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आधुनिकता की दौड़ में जी हम अपनी संस्कृति को भूलते जाते हैं, उसको पढ़ना नहीं चाहते। परिवार में भी आधुनिकता की होड़ लगी हुई है, और वो भी चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को ना जाने। संस्कृति विहीन व्यक्ति किसी भी दिशा में जा सकता है और उसको बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है। यह दुर्भाग्य है कि हिंदू धर्म में इस आधुनिकता की दौड़ को हमने संस्कृत से अलग करके देखा है, जबकि अन्य जगहों पर, अन्य संप्रदायों में ऐसा कदापि नहीं है। आधुनिकता भी है लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज में ही चाहे इंजीनियर हो चाहे जो हो, वो नमाज पढ़ने में अपने को फक्र महसूस करता है, लेकिन हम तिलक लगाने में, हम मंदिर जाने में अपने को बड़ा शेम महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। और ये हमारे संस्कृति को न पढ़ाना या न बताना की जिम्मेदारी। एक तो ये विषय हुआ जी। दूसरा विषय ये हुआ कि जब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो इस बात को तो बड़ी आसानी से तौल सकती हैं कि लड़का हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, क्या है। और ये करना बहुत आसान नहीं है। हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, बैंक अकाउंट में आपको असली नाम मिल जाएगा, आप उससे पासबुक देख लीजिए। तो बहुत आसान चीज है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पर लोग ठेले लगाते हैं और उसमें जो है वो ओम का झंडा भी मिलेगा, लेकिन जब आप उनसे यूपीआई आईडी वाला जब आप लेते हैं और गूगल पे जब करने लगते हैं तो नाम मुस्लिम आ जाता है जी। तो ये सब भी चलता रहता है। ये एक विषय हुआ। अब अगला विषय जिस बिंदु पे हम ज्यादा चिंता होने की जरूरत है वो ये है कि जब इस प्रकार के प्रकरण आते हैं उसमें 420 का केस भी साथ में धारा जुड़ जानी चाहिए, क्योंकि उसने नाम बदल करके आया है। जब भी आप इम्पर्सनिफिकेशन या नाम बदलते हैं या कोई धोखा देते हैं
तो ऐसे प्रकरणों में निश्चित रूप से 420 की धारा जुड़ जानी चाहिए, और 420 की धारा जुड़ने से फायदा ये होगा कि जो अभियुक्त है उसकी जमानत नहीं होगी, और यह केस में सजा भी ज्यादा है, आसानी से इस चीज को, इसकी कठिनता बढ़ जाएगी और उसका फायदा निश्चित रूप से न्याय मिलने में होगा। अगली बात जो महत्वपूर्ण और है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि ये सारा व्यवस्था ही हमारे संविधान में कहीं ना कहीं निहित दिखाई देती है, क्योंकि हमारा संविधान हमारे धर्म को छोड़ करके, यानी हिंदू धर्म को छोड़ करके समस्त धर्मों में संस्कृति और उनकी धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है। सिर्फ संविधान ही ऐसा है जो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति को पढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोच करके बनाया था, किस कारण बनाया था, क्या हिंदू एकता को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए बनाया था, ये तो वही लोग जाने। और आजकल की आधुनिक विचारधारा को जानने की जरूरत है, हिंदुओं को ज्यादा जरूरत है। लेकिन यह सत्य है कि यह आधुनिकता का जो प्रकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमें शर्म महसूस होती है अपने धर्म को बढ़ावा देने में या अपने धर्म की चीजों को, मान्यताओं को मानने में। तो कुल मिलाकर के प्रकरण है। लास्ट सवाल जो आपने पूछा था कि ये लव जिहाद ये मुस्लिम को टारगेट करने का है या कुछ और है, तो मेरा सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि यदि धर्म परिवर्तन ना हो, धर्म परिवर्तन की इच्छा न रखी जाए, तो ये जिहाद नहीं है। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये जिहाद। बिल्कुल, यही कानून में भी लिखा है। नूर अहमद साहब, अब बताइए सर, ये मुसलमानों को टारगेट करने का नाम कैसे हो गया? देखिए, इस्लाम हमारा, एक तो आपके बैक से आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसको ठीक कराता हूँ सर, आप बोलिए, आपकी आवाज क्लियर है, मैं इसको ठीक कराता हूँ, टेक्निकल टीम से बोलिए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ निकाह जब होता है जब दोनों लोग मुसलमान हो जी। एक पक्ष गैर मुस्लिम है, वो चाहे ईसाई है, वो चाहे हिंदू है, वो चाहे किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, उससे निकाह होगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने की इजाजत ही नहीं है जी। और जो बंदे इस तरह से हरकतें करते हैं उन्हें वो कहीं ना कहीं हबशी है, लालची है। तो क्या धर्म परिवर्तन करा के शादी निकाह कराया जा सकता है? देखिए हुक्म ये नहीं है। अगर कोई अपनी इच्छा से, कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, फिर उसकी कहीं शादी हो रही है तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई किसी को इसीलिए ला रहा है कि हम इससे शादी करेंगे और इसको मतलब तब लाकर के मुसलमान करेंगे, तब इसकी इस्लाम इजाजत कतई नहीं देता। तो ये जो मामले हैं, ये इनका विरोध होना चाहिए ना सर, नूर अहमद साहब? अरे मेरे भाई, यही तो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने कहा ना कि ये लव जिहाद जो है, दरअसल आप सर आप हो सकता है आपको सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं लव जिहाद का मतलब किसी मुस्लिम को टारगेट करना नहीं है। जबरन विवाह के नाम पर, शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर जबरन अगर धन परिवर्तन कराया जा रहा है, आपने लक्ष्मी नारायण जी को सुना, वो कह रहे हैं जबरन अगर धन परिवर्तन कराया जा रहा है तब ये इसके अंदर आता है। लक्ष्मी नारायण जी की एक बात पर भी मुझे एतराज नहीं है। उन्होंने जितनी बातें की, पढ़ी लिखी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि लव जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब है जालिम के खिलाफ आवाज उठाना। जिहाद का मतलब ये कहां से आ गया कि लव किसी ने कर लिया तो उसको जिहाद का नाम दे दिया। किसी ने कहीं जमीन का सौदा गलत तरीके से कर लिया, उसको जिहाद का नाम दे देना। चलिए विपिन पांडे जी के पास चलते हैं बहुत जल्दी से, फिर आकर्षिता का कमेंट भी हमें लेना है आखिर में। विपिन जी, अब ये टारगेट करने की कोशिश क्या की जा रही है, क्योंकि हिंदू रक्षा दल भी इस मामले पर सक्रिय हो गया है? देखिए, निश्चित ही भारत के विभिन्न दलों को इस मामले में सक्रिय होना चाहिए। हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को सुरक्षित करना चाहिए, उनको सजग करना चाहिए। और इस तरीके के जो लोग लव जिहाद करते हैं, जो लड़कियों को झूठ बोल के फंसाते हैं, जो अपने चेहरे पे तिलक लगा लेते हैं दूसरे धर्म का होकर के, हिंदू शो करने के लिए, या अपने हाथ में कलावा बांध लेते हैं,
इस तरीके के लोगों को पुलिस को भी दंडित करना चाहिए। और निश्चित ही ऐसे ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के प्रति दुर्भावना की बात है। और ये सनातन हिंदू धर्म कभी भी किसी को पीड़ित नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सनातन हिंदू धर्म की ये परंपरा है, इसी उदारता का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। ठीक है नूर अहमद साहब, बहुत जल्दी से रखिए अपनी बात को कठोर दंड देना चाहिए। ठीक है विपिन पांडे जी। नूर अहमद साहब बहुत जल्दी से। मैं भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताए कि चलिए ये मुसलमान किसी लड़की हिंदू लड़की से प्यार करता है या किसी को फंसाता है या किसी के साथ चौधरी करता है, तब तो नाम लव जिहाद दे रहे हैं आप। हिंदू लोग जो हिंदू नौजवान लड़के हैं जो मुस्लिम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुसलमान बनकर के उन्हें भगा रहे हैं, फंसा रहे हैं, उनके साथ चासुकियां कर रहे हैं, जो बहुत सारे बाबा और संत ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेगा हिंदू का कोई भी बेटा तो हम उसको इनाम देंगे और इनाम दिए जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई लफ्ज है, कोई नाम है, देंगे? नूर अहमद साहब ये आप समझ ही नहीं रहे हैं सर। ये लव जिहाद किसी मुसलमान लड़की के लिए नहीं है, ये ऐसे ही लोगों के लिए है जो कि शादी निकाह या विवाह के नाम पर जबरन धन परिवर्तन कराते हैं। अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की का धन परिवर्तन जबरन कराएगा तो उस पर भी लागू होगा। आप कानून तो पढ़िए सर जरा। लव जिहाद कहेंगे उसको। आकर्षिता पांडे के पास मैं जा रहा हूं बहुत जल्दी से सर, समय चूंकि खत्म हो रहा है। आकर्षिता अभी आप क्या इस मामले पर आप चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से उसने इतने सालों तक मेरी लाइफ खराब की, उसने झूठा प्यार का नाटक देके और शादी का झांसा देके, और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैंने अगर FIR की है तो जिस तरीके से इन लोग ने डरा धमका के कि तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, तुम्हारी चीजें वायरल कर दूंगा, ये लोग डरा धमका के मेरा बयान अपने पक्ष में करवाया और झूठा वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, स्टाम्प पेपर पे साइन करके और ये सारी चीजें रिटर्न में लिखवा के कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम चाहोगी, और या जब तक तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो जाती मैं तब तक रहूंगा, और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए यही है कि तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। उनकी फैमिली भी यही कहती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सारी सच्चाई सामने आई कि वो झूठा प्यार का नाटक किया, इस तरीके से मेरे समाज में बदनाम किया। मैं चाहती हूँ उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे अरेस्टिंग हो उसकी, और उसे सजा मिले, उसे एहसास हो कि उसने किस तरीके से एक लड़की की लाइफ खराब की। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आकर्षिता आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। लक्ष्मी नारायण जी आपका बहुत शुक्रिया, विपिन पांडे जी आपका शुक्रिया, नूर अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपने देखा, खुद पीड़ित लड़की हमारे साथ जुड़ी, उसने बताया कि किस तरह धोखा देकर अपने प्यार के जाल में एक लड़का उसको फंसाता है और उसके बाद जब सच्चाई उजागर होती है तो उसको और उसके परिवार को धमकियां भी दी जाती हैं। फिलहाल इस तरह के और भी मामले आपने देखे होंगे, इस तरह के मामलों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मामले भी सामने आ रहे हैं।